अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो चुका है तुम सबका एक और वीडियो के अंदर। आज हम लोगों ने कवर क्या करना। बच्चे अंधे हो आप, आपको नजर नहीं आ रहा तो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा। क्या पढ़ना है आज? नंबर सिस्टम पढ़ना है ऑब्वियसली। आप मतलब थंबनेल देख कर आए हो फिर भी आप पूछ रहे हो अब आपने क्या पढ़ना है, क्या व्हाट इज दिस। एनीवेज, पढ़ना क्या है? फिर वही बात, नंबर सिस्टम पढ़ना है यार। अच्छा, नंबर सिस्टम में होता क्या? नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, क्या करना है भाई, सारा कुछ इजी सीन है। सबसे पहली बात तो भाई, इतना इजी टॉपिक भाई, अल्लाह अकबर, इतना बोरिंग लगना शुरू हो गया ना, इतना आसान है कि बोरिंग लगना शुरू हो गया भाई एट दिस पॉइंट। मतलब व्हाट इज दिस। चलो भाई देखते हैं, शुरू करते हैं। सही है। पहली चीज जो हम लोगों ने इसके अंदर देखनी है वो क्या देखनी है? पहली बात तो ये भाई, इसका जो टॉपिक है ना ये है नंबर सिस्टम के अंदर आता है। और नंबर सिस्टम जो है ये आता है डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर। और इसका क्या सीन है? सीन ये है कि वो भी अपने नहीं बेटा, ये सीन नहीं है। सीन ये है कि जो है ना हमारे पास जो है वो ये चैप्टर 1.1 सही है। चलो, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? पागल पागल हो, इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ना है? नंबर सिस्टम का कोई इंट्रोडक्शन पढ़ता है? नहीं पढ़ता। आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम ऐसा करके तुम लोगों को ज्यादा हो रहा है मस्ती, सही है, ज्यादा मस्ती हो रही है। बस रिप्रेजेंट डाटा करने के लिए भाई हम लोग इसको यूज करते हैं, सही है। सीधी बात है, तीन टाइप्स होती है, ठीक है, बाइनरी, डेनरी, हेक्साडेसिमल। सही है। क्या मसला है भाई इसके अंदर? चलो, अभी हम चलते हैं आगे। बाइनरी सिस्टम क्या है? सही है। बाइनरी सिस्टम ये है कि बाइनरी सिस्टम के अंदर क्या सीन है। बाइनरी सिस्टम के अंदर ये सीन है कि ये बेस टू सिस्टम है। यानी इसके अंदर हम लोग जो दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वन इस्तेमाल करते हैं और क्या इस्तेमाल करते हैं, जीरो इस्तेमाल करते हैं। वाह ग्रेट, ये तो यहाँ पर भी लिखा हुआ था। हाँ जी भाई, यहाँ पर भी लिखा हुआ था लेकिन मैंने दोबारा लिख दिया, मेरी मर्जी भाई, क्या कर लूँ। एनीवेज, इसके अंदर जो है जो वन और जीरो इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑन को। यानी अगर मैंने वन रखा हुआ है, देखो जैसे स्विच होते हैं, होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जैसे स्विच होते हैं, स्विच को ऑन करोगे तो वन हो जाएगा, स्विच को ऑफ करोगे तो जीरो हो जाएगा। यही सारा सीन है, सही है। अब ये वन और जीरो का ये ऑन ऑफ ही करना, ये क्या मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है बच्चे? सही है। देखो, सीन ये है कि ये बात आपको वैसे ही समझाने के लिए बताई जा रही है, ठीक है। ये आपने पेपर में वैसे लिख कर आने की जरूरत होती नहीं है, वैसे वो पूछते ही नहीं है, सही है। तो लिख कर आने की क्या जरूरत है, अपनी ढेर होशियारी। सही है। अभी हम चलते हैं आगे। व्हाट इज द डेटा रजिस्टर? अच्छा, वंस और जीरोस को कहीं पर रिप्रेजेंट करना है कि नहीं करना? वंस और जीरोस को कहीं पर स्टोर करना है कि नहीं करना? सर मैं तो हार्ड ड्राइव में स्टोर करूंगा। जी बेटा, एसएसडी आ गई हुई है, ठीक है। किधर क्या मतलब, किधर 1969 में रह रहे हो? शायद तब तो आई भी नहीं थी, लेकिन चलो। अब एसएसडी आ गई भी है, सही है। अब एसएसडी आ गई, एसएसडी में स्टोर करूंगा। सर मैं तो नहीं बेटा, एसएसडी में कहाँ पर, एसएसडी के अंदर किस तरह स्टोर करोगे? सर लिख के आ जाऊंगा खुद ही। नहीं बेटा, इस तरह नहीं होता। सही है। बेसिकली एक डाटा रजिस्टर होता है एसएसडी के अंदर और रैम के अंदर और कंप्यूटर के अंदर, और वहां पर आप जाके लिख कर आ दो, सही है। तो ये हमारे पास कुछ सीन सीन है, ठीक है, और इस सीन का हमें पता होना चाहिए। अब डेटा रजिस्टर होता किस तरह का? डेटा रजिस्टर को हम लोग अब ऑब्वियसली भाई जूम इन करिए तो नहीं ना देख सकेंगे कि भाई उसके अंदर किस तरह चीज़ें स्टोर हो रही हैं। उसका हम लोग एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। डाटा रजिस्टर हमारे पास कुछ इस तरह का दिखता है, और जो दिखता है वो होता नहीं, सही है, और जो होता है वो दिखता नहीं, सही। तो ये हमारे पास जो है ये सीन है। और अभी हम लोग देखते हैं कि क्या करना है हम लोगों ने। इसका सबसे पहले तो भाई देखो कि बाइनरी जो है वो, उसको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। बेस टू सिस्टम है, सिर्फ वन और जीरो को इस्तेमाल किया जाता है और किसी को इस्तेमाल नहीं करते। ये बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा खैर, व्हाट इज द डेटा रजिस्टर? डेटा रजिस्टर वो होता है प्रोसेसर या रैम या जहाँ पर भी स्टोर करते हो आप चीज़ें, जहाँ पर आप जो है क्या करते हो, डेटा को स्टोर करते हो, सही है। इस बात का हमें पता होना चाहिए। हमें इस बात का पता चल गया। अब हमें पता होना चाहिए कि डेटा रजिस्टर दिख किस तरह का है। डेटा रजिस्टर बेसिकली इस तरह का दिख रहा है। ये जो जीरोस और ये वंस नजर आ रही है, क्या चीज़ है? हाँ, ये नंबर्स हैं जी, बिल्कुल नंबर्स हैं, लेकिन ये किस चीज़ के नंबर्स हैं? ये नंबर सिस्टम के नंबर्स हैं। कौन से नंबर सिस्टम के? बाइनरी के। तो अभी हम लोग देखते हैं, ये मैंने वैसे एग्जांपल दिखाई है। डेटा रजिस्टर को हम लोग जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है वो, जो हम लोग जिस डेटा रजिस्टर को पढ़ रहे हैं, वो डेटा रजिस्टर है 8 बिट। 8 बिट का मतलब होता है कि इसके अंदर 8 वैल्यूज आ सकती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 वैल्यूज आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं। सर 10 क्यों नहीं आ सकती? बेटा नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती ना, मैं क्या करूं भाई। एनीवेज, तो हम लोग 8 बिट रजिस्टर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर 8 वैल्यूज ही आएंगी। अब 8 बिट रजिस्टर के अंदर हमारे पास क्या सीन होता है कि हमारे पास जो टोटल बिगेस्ट वैल्यू है वो होती है 255, सही है। अब रजिस्टर को ड्रॉ किस तरह करना है, रजिस्टर को समझना किस तरह, ये आज समझ लेते हैं। जल्दी से इधर आ जाओ। रजिस्टर के अंदर जो हम लोग वैल्यूज देखते हैं ना, वो देखते हैं हम लोग इस तरह करके, ठीक है। पहली वैल्यू क्या होती है? टू की पावर, अल्लाह, टू की पावर जीरो। टू की पावर जीरो को लगाएं तो क्या बनता है? आंसर वन, ठीक है। तो अब आपको अगर नहीं पता था कि भाई टू की पावर जीरो है तो इसका मतलब वन होएगा, तो बेटा आप क्या करिए, आप मैथ्स, आप क्या कर रहे हो भाई? आपने मतलब पढ़ा नहीं है, इंडिसेस और सेट्स नहीं पढ़ा आपने। हाँ, जेनामेटिक्स देखो, जेनामेटिक्स वीडियोस बना रहे हैं, आप देख नहीं रहे उसकी, सही है। एनीवेज, तो ये टू की पावर जीरो लगा दी, लगा दी। टू की पावर वन लगाई तो हमारे पास आंसर क्या है? टू। टू की पावर टू लगाई तो हमारे पास आंसर क्या है? फोर। इसी तरह ही टू की पावर थ्री लगाई, एट। टू की पावर फोर, 16। इस तरह करके हमारे पास चलते चलते टू की पावर सेवन आती है, ठीक है। सर अभी तो आपने कहा कि 8 बिट रजिस्टर है तो टू की पावर 8 क्यों नहीं है लगाते यहाँ पर? देखो अच्छे सीन ये है कि हम लोग शुरू करते हैं टू की पावर जीरो से, सही है। कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर अगर आप जीरो से काउंटिंग शुरू नहीं कर रहे तो भाई आप क्या कर रहे हो, मतलब लाइफ में क्या, मतलब व्हाट इज दिस यार। कंप्यूटर के अंदर आप जीरो को भी वैल्यू देते हो, सही है। देख लो, शेयर कर लो, जीरो की आपकी ज्यादा वैल्यू है। एनीवेज,
तो ज़ीरो को भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं और ज़ीरो की भी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो कुछ इस तरह का हमारा डेटा रजिस्टर दिखता है। ये आपको याद करने की ज़रूरत है। बच्चे बचपन में वो एक गेम खेलते थे कि भाई मैं आपको 1 कहूँगा तो आपने 2 बताना है, 2 कहूँगा तो 4 बताना है ना? ये उस तरह याद हुआ होता है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 सही है, ये सीन हमारे पास है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। ये ऊपर वाली चीज़ हाउएवर याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको ना याद करो, नीचे वाली को याद कर लो, ठीक है? इस पूरी चीज़ को। इसको याद कर लो, ऊपर वाली को ना याद करो। समझ आ गई? चलो लेवल हो गया। अच्छा, अब इस रजिस्टर का हम लोगों ने करना क्या है? ये भी हम आगे देखते हैं कि हम लोगों ने इसका करना क्या है। देखो, रजिस्टर क्या सीन है? रजिस्टर का क्या होता है, रजिस्टर जो है उसके अंदर हम लोग ना वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ये देखो ऐसे करके। सही है। लेकिन ओहो अल्लाह! अभी हम देखते हैं कि रजिस्टर को जो है हम लोगों ने लाइक उसको यूज़ किधर करना है। सही है। तो पहली बात अगर मैं करूँ बाइनरी अरिथमेटिक्स की पहले अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, बाइनरी अरिथमेटिक्स से पहले अगर मैं देख लूँ कि हम लोगों ने करना क्या होता है, तो बाइनरी सिस्टम क्या है, 1 और 0 इसके अंदर आते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं, 2 बेस सिस्टम है, बेस 2 सिस्टम है, जो मर्ज़ी कहो, सही है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ है। अब अच्छा यहाँ पर ना कुछ अपने ढेर होशियार लोग होते हैं, सही है, वो पता है क्या करते हैं, वो लिख कहते हैं कंप्यूटर का ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है यार, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और चलो, अब बाइनरी अरिथमेटिक्स की तरफ आते हैं। बाइनरी अरिथमेटिक्स क्या है? इसके अंदर हम लोग क्या समझेंगे? सही है। बाइनरी अरिथमेटिक्स ये इतना मुश्किल वर्ड है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, इसको दफ़ा करो यहाँ से, बंद करो इसको। हम लोग चलते नहीं, सही है। अच्छा, बाइनरी के अंदर हम लोग मैथ थोड़ी डिफरेंट तरीके से करते हैं, सही है। अब मैथ किस तरह करते हैं देख लेते हैं, किस तरह करते हैं। देखो यार, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 1 + 1। ओहो! मुश्किल चीज़ से डायरेक्ट शुरू नहीं बेटा। 1 + 0 क्या आंसर आएगा? जल्दी, 7 करोड़ के लिए आपका सवाल है, 1 + 0 का आंसर क्या होगा? 1 ही होएगा, ठीक है? इतना भी मतलब खुश ना हो, 7 करोड़ नहीं मिलेंगे। एनीवे 0 + 1 का आंसर क्या होएगा? फिर से 7 करोड़ के लिए आपका सवाल, 0 + 1 का आंसर क्या होएगा? 0 + 1 का आंसर 1 ही होएगा, ठीक है? चलो मुबारक हो, आपके 14 करोड़ हुए, सही है। मैंने रुपयों की बात ही नहीं की थी, मैंने बात ही नहीं की थी, पैसे होंगे 14 करोड़, सही है, चलो। एनीवेज़ 0 + 1 क्या हो गया? 0 + 1 हो गया 1। अब 0 + 0 क्या होगा? 0 होगा। और 0 अगर ये वाला 0 इधर ले आए और ये वाला 0 इधर ले आए तो 0 + 0 क्या होएगा? फिर से 0 होगा। तो हम लोगों ने 0 लगा दिया। तो हमारे पास कुछ इस तरह चलती है बाइनरी अरिथमेटिक्स, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सही है। अभी हम लोगों ने चीज़ें देख ली। अब हमारे पास एक और सवाल, 1 + 1 को किस तरह लिखेंगे? या फिर 2 + 2 को किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले तो बच्चे देखो, अगर आपने ये पूछा ना कि 2 + 2 को किस तरह लिखेंगे? बेटा खींच के एक लगाऊँ मैं आँखों पे, क्या भाई? कुछ नहीं, मतलब मज़ाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? देखो, देखो, 2 की तो वैल्यू नहीं ना आती। बाइनरी में हम लोग किस चीज़ से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं? बाइनरी में तो सिर्फ़ 1 और 0 आते हैं ना? तो ठीक है फिर, 2 की वैल्यू क्या है? नहीं है, 2 नहीं है यहाँ पर, सही है, 2 नहीं है यहाँ पर, 2 नहीं है बेटा, 2 नहीं, 2 सही है, 2 सही है। उसको याद करो यहाँ पर बेटी, सही है। अच्छा, अब 1 + 0 को हम देखते हैं कि 1 + 0 जो है वो क्या होता है? अच्छा, 1 + 0 की अगर मैं बात करूँ ना, देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ओल अल्लाह! ये हो क्यों गया? अच्छा, मैंने ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 + 0 = 10। ये मैंने कन्फ्यूज़ करने के लिए, तंग करने के लिए लिखा है, मस्ती हो रही थी ना, मस्ती। देखो, मैं बताता हूँ, 1 + 0 का क्या आंसर होता है? अगर मैं करूँ 1 + 0 ओह! 1 + 1 तो 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। लेकिन हम बाइनरी में 2 नहीं लिख सकते, बाइनरी में हम 2 रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते। इस वजह से हम पता है क्या करते हैं? हम बड़े लेवल का काम करते हैं। वो लेवल का काम हम क्या करते हैं? लेवल का काम ये होता है कि हम लोग ना एक काम ये करते हैं और वो काम ये होता है कि हम लोग जो है ना वो 1 + 1 लिखते हैं, लेकिन फिर ना हम लोग क्या करते हैं, देखो इस तरह करके। अभी हम लोग एक रजिस्टर लेकर आते हैं, सही है, ये देखो। यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू थी 1 और यहाँ पर भी एक वैल्यू थी 1, सही है। और ये हम लोग ना यहाँ पर डब्बे बना लेते हैं, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, पांचवा डब्बा, छठा डब्बा, सही है। और बल्कि रुको, ये मैंने ऊपर किया तो हुआ है, ये देखो। ये आप इमेजिन कर लो कि एक जो है ना, एक नंबर जो है ना वो एक डब्बे के अंदर है, सही है। ये इस तरह ही और ये भी इस तरह, सही है। अब जब आपने इमेजिन कर लिया, सही है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको इमेजिन करना है। उसको नहीं, ये ज़ीरो को इमेजिन करना है आपने। देखो, जब आप 1 + 1 कर रहे हो तो आप यहाँ पर नीचे क्या लगा दिया आपने, 0 लगा दिया, ठीक है। और अगर आपने जब 0 यहाँ पर लगाया तो 1 आपने ऊपर कैरी ऑन कर दिया और जब आपने 1 ऊपर कैरी ऑन करा तो अगले वाले जो ब्लॉक में, अगले वाले ब्लॉक में क्या होएगा, अगले वाले ब्लॉक में 1 आ जाएगा।
सही है, तो ये हमारे पास इस तरह करके चलती है, ये हमारे पास किस तरह चलती है, इस तरह करके चलती है चीज। अब अगर अगर इफ 1+1 मैंने यहाँ पर लगाया, और यहाँ पर भी 1 था, और यहाँ पर 0 था, और फिर यहाँ पर भी 1 था, और यहाँ पर भी 0 था, और फिर यहाँ पर भी 0 था, और यहाँ पर भी 0 था। रिमेंबर हम लोग 8 डिजिट्स तक जा सकते हैं, हम लोग रजिस्टर 8 डिजिट तक रख सकते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर 4 लिखे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर अगर मेरे पास आगे जो वैल्यूज आएंगी वो मैं 0 0 से 0 लगा दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर 4 0 लगा सकता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर ये 4 लगा सकता हूँ, तो इस तरह करके चलता है हमारा सीन। अब हम देखते हैं सीन ये 1+1, बिल्कुल सही कह रहे हो, और जो बच्चा 2 कह रहा है उसको रेप्टा लगाओ, सही है। 1+1, 1+1 का आंसर क्या आता है? 2। ओहो अल्लाह, 1+1 का आंसर क्या आता है? 0। 0 आंसर आ गया। अब हम लोगों ने ये ऊपर 1 कैरी कर लिया, सही है। वे ये तो मसला हो गया, यहाँ पर तो 1+1 फिर से आ गया, तो कुछ नहीं होता, हम फिर से नीचे 0 लगा देंगे, सही है, फिर से नीचे 0 लगा दिया। अब फिर से यहाँ पर 1 कैरी हो गया, यहाँ पर हम किसी और कलर से कैरी करवाते हैं, ये देखो, फिर से यहाँ पर 1 कैरी हो गया, कुछ नहीं होता, ये 1+1 क्या हो गया? 2 हो गया, लेकिन हम 2 नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो हम फिर नीचे 0 लेकर जाएंगे, 0+0 क्या होता है? 0, सही है। फिर अब हमारे पास क्या होगा कि एक 1 दोबारा कैरी हो गया, है ना, तो एक 1 दोबारा कैरी हो गया, तो अब ये वाला जो 1 है ये फाइनली 1+0 क्या होता है? 0, और 1+0 क्या होता है? फिर से 0। ये हमारे पास फाइनली यूं करके हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमारे पास ना एक और हरकत भी होती है, एक और हरकत भी होती है, वो दिखाता हूँ किस तरह की होती है। एक और हरकत होती है, अब वो एक और हरकत किस तरह की होती है वो हम देखते हैं कि किस तरह की होती है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है? एक और होता है 1+1+1, 3 1 आ गए। अब क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हम करेंगे, यहाँ पर नीचे 1 लगा देंगे, और ऊपर एक 1 को कैरी कर लेंगे, सही है, सही है। अब वो किस तरह हुआ मैं दिखाता हूँ। इसको हम दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, सही है। जो पर्पल से लिख रहा हूँ वो ऊपर वाला पार्ट, ये देखो 1+1 का क्या आंसर आता है? 0। 0 आ गया। अब 0+1 का क्या आंसर आता है? 1, तो इस वजह से एक 1 नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन एक 1 वैसे भी कैरी होना था ऊपर, है ना, ये देखो जब यहाँ पर 0 आया था तो एक 1 ऊपर कैरी हो गया था ना वहाँ पर, तो इस वजह से एक 1 वहाँ पर भी आ गया। तो ये हमारे कुछ इस तरह करके है, इस तरह करके हम लोग कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं बाइनरी के अंदर, और ये हम लोगों ने देख लिया और ये हम लोगों ने सीख लिया। अभी हम लोग चलते हैं आगे, सही है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ जानी चाहिए, नहीं समझ आई तो थोड़ा सा बैक कर लेना, कितना करना है भाई, 12 मिनट हो गए माशाल्लाह। एनीवेज, ओवरफ्लो एरर क्या चीज़ है? ओवरफ्लो एरर क्या चीज़ है? देखो, ओवरफ्लो एरर तब आता है जब मेरे एक रजिस्टर की वैल्यू थी 8, यानी मैं उसके अंदर सिर्फ 8 वैल्यू स्टोर कर सकता था, है ना, ये वाला रजिस्टर भी हम लोगों ने देखा। इस वाले रजिस्टर के अंदर मैं कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ 8 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मस्ती हुई, मैंने यहाँ पर 9वीं वैल्यू करने की कोशिश करी, तो ये क्या हो गया? ओवरफ्लो एरर हो गया। ओवरफ्लो एरर हैपेंस व्हेन कंप्यूटर ट्राइज टू स्टोर डेटा बिगर देन द रजिस्टर साइज। ये देखो माशाल्लाह, यहाँ पर इंग्लिश ही नहीं आती इनको, इन्होंने रजिस्टर्स लिखा था ना यहाँ पर, सही है। तो ये हमारे पास कोई चीज़ आ गई। अब हम देखते हैं क्या कैसे। अभी हम लोगों ने बाइनरी अरिथमेटिक पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चलो अब देखते हैं भाई, टेस्ट करते हैं तुम लोगों को। 1+1 क्या होता है? 0, ठीक है। 1 यहाँ पर कैरी हुआ, और जब 1 यहाँ पर कैरी हुआ तो 1 यहाँ पर आ गया, लेवल हो गया। इसको गन को साफ करो दोबारा। अब जब हम लोगों ने ये सारा कुछ कर लिया, अब क्या हम करेंगे? सही है, यहाँ पर 1 आ गया नीचे, फिर ये 1 ऐसे ही नीचे आ गया, फिर ये 1 भी ऐसे ही नीचे आ गया, फिर ये 0+1 ये भी 1 नीचे आ गया, 1 1 डायरेक्ट नीचे आएगा, सही है, और ये 0+1 ये भी नीचे आ गया। अब ये देखो यहाँ पर 1+1 आ गया, राइट, यहाँ पर आना 0 था, और यहाँ पर एक वैल्यू ऊपर कैरी होनी थी, लेकिन रजिस्टर का साइज ही खत्म हो गया। अल्लाह ये क्या हो रहा है? लेकिन रजिस्टर का साइज ही खत्म हो गया। अब क्या होएगा? अब ये 1 जो हमारा एक्स्ट्रा बच गया ना, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, और जब ये डिस्कार्ड हो जाएगा तो हमारा जो होएगा कि दिस 1 इज एक्स्ट्रा, और ये रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं होगा, और दस इट विल अकर एन ओवरफ्लो एरर, सही है, एक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। माशाल्लाह इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा इस वीडियो के अंदर, सही है। अबे यार, एनीवेज, चलो, लॉजिकल शिफ्ट्स क्या होते हैं? लॉजिकल शिफ्ट्स बहुत आसान चीज़ है। लॉजिकल शिफ्ट करते हैं किस तरह? अच्छा, तुम लोगों ने एक एक और लाइक, अच्छा चलो सही। लॉजिकल शिफ्ट्स क्या होते हैं? लॉजिकल शिफ्ट्स ये होते हैं कि अगर हम लोग लॉजिकल शिफ्ट, सही, लॉजिकल शिफ्ट ये होता है कि अगर मैंने जो है ना जल्दी से कुछ डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करनी है ना,
बाइनरी के अंदर, तो मैं जो हूँ ना क्या करता हूँ, लॉजिकल शिफ्ट करता हूँ। सही है। लॉजिकल शिफ्ट में क्या होता है, ये अगर मेरे पास एक चीज़ थी, उसको या तो मैं राइट की तरफ मूव करता हूँ या मैं लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ। सही है। अब देखो, अब देखो, अब मेरे पास ये नंबर है, अब मेरे पास ये नंबर है। सही है। उसका नंबर है नहीं बेटा, उसका नंबर नहीं है। सही है। एनीवेज, ये हमारे पास होते हैं दो टाइप के लॉजिकल शिफ्ट राइट और लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। सही है। तो ये हमारे पास दो टाइप के हमारे से हो गए, लॉजिकल शिफ्ट्स हो गए। अब इन लॉजिकल शिफ्ट्स का हम लोगों ने करना क्या है, इसको हम लोग किस तरह करते हैं, देख लेते हैं किस तरह करते हैं। लॉजिकल शिफ्ट राइट की तरफ पहले आते हैं। अच्छा, लॉजिकल शिफ्ट राइट जब आपके पास होता है ना, आप क्या करते हो, डिवाइड बाई 2 n। ठीक है। और यहाँ पर आगे कर लो मल्टीप्लाई बाई 2 n। ये n क्या होता है, ये n होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ बिट्स जितना मूव करते हो ना, ये वो होता है। ठीक है। ये मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ कि किस तरह यूज होता है। ठीक है। अच्छा चलो, सबसे पहले लॉजिकल शिफ्ट राइट। लॉजिकल शिफ्ट राइट, हमारे पास सवाल आ गया, परफॉर्म एन LSR ऑन 2 बिट्स ऑन, ये जो भी हमारे पास बाइनरी है। सही है। ऑफ 2 बिट्स, यानी 2 बिट्स आप क्या करो, लॉजिकल शिफ्ट राइट करो। राइट किस साइड पे होता है बच्चे, जल्दी बताओ बेटा। जिस जो बच्चा कह रहा है ना कि राइट इस साइड पे होता है, बेटा आपका लेवल है। लेकिन जो कह रहा है इस साइड पे होता है, बेटा आपका भी लेवल, दोनों का लेवल। अच्छा एनीवे, देखो लॉजिकल शिफ्ट राइट अगर मैं करूंगा, तो मैंने किस साइड पे मूव करनी है, इस साइड पे बिट्स मूव करनी है। राइट, ऐसा ही है। चलो ऐसे ही, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब होएगा, कि इसका मतलब होएगा, मैं इस साइड पे अगर मूव कर रहा हूँ बिट को, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ओरिजिनल थी, लेवल हो गया। ओरिजिनल के अंदर मैंने क्या किया, ओरिजिनल के अंदर मैंने क्या किया, बल्कि रुको, लेट्स ऐड अ न्यू पेज। इधर से ऐड करना, इधर से करना, न्यू पेज, लेट्स ऐड अ न्यू पेज। यहाँ पर समझा दूंगा। देखो, पहले हम वो पुरानी वाली वैल्यू को उठा के लाते हैं यहाँ पर। सही है। ये रही ओरिजिनल वैल्यू, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी। सही है। और यहाँ पर लाके इसको कर देते हैं पेस्ट। चलो, अब देखते हैं इसका क्या सीन है। सबसे पहले तो नोट्स की ब्यूटी रखना जरूरी होता है ना, तो फिर इस वजह से वहां पर मैं गंदी कर रहा, यहाँ पर कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास ये है, ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई। वाओ, लेवल ग्रेट। अब जब ये ओरिजिनल वैल्यू है ना, मैंने मूव किस साइड पे करना है, मैंने इस साइड पे मूव करना है। 8 बिट रजिस्टर किस तरह का होता है, 8 बिट रजिस्टर किस तरह का होता है, 1, ओ अल्लाह, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर लगाते हैं 7 8 हो गई। राइट। तो ये देखो, 1 0 1 0 1 1 0 1। सही है। अब ये मेरे पास रजिस्टर आ गया। अब मैंने इस रजिस्टर में से क्या करना है, इस रजिस्टर में से मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैंने ना इस वैल्यू को ना, इस पूरी वैल्यू का ना मैंने इस साइड पे मूव करना है। और जब इस पूरी वैल्यू को मैंने इस साइड पे मूव करना है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बस कुछ नहीं करूँगा, मैं इस पूरी साइड को इस साइड पे मूव करूँगा। किस तरह करूँगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस वाली जो 2 डिजिट्स है ना, उसको मैं गायब करा दूंगा। क्योंकि जब मैंने इस पूरी वैल्यू को इधर उठा के इधर से उठा के इधर लाना है ना, तो क्या होएगा, कि हमारे पास क्या होएगा कि ये वाले दो जो डिजिट्स है ना, वो गायब हो जाएंगे। अब ये क्यों गायब होंगे, क्योंकि हमारे पास 8 बिट रजिस्टर है। अगर यहाँ पर जगह होती तो यहाँ पर आ जाते ये वाले दो, है ना। लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनको भूल जाऊंगा, जैसे आप उसको भूल नहीं पा रहे, लेकिन आप इसको भूल जाओगे। सही है, इसको आपने भूल जाना है। सबसे पहले तो आपने इसको भूल लिया, अब क्या हुआ, अब कुछ भी नहीं हुआ। अब हमारे पास ये हुआ कि गंद हो गया थोड़ा सा, इसको साफ कर देते हैं। सही है। अब अब नई वैल्यूज किस तरह आएंगी, दिखा देते हैं किस तरह आएंगी। इस पूरे को हम लोगों ने पकड़ा कॉपी, इसको हम इधर मूव कर देते हैं, लेवल हो गया। अभी हम लोगों ने यहाँ पर, अच्छा अब हम लोगों ने दो शिफ्ट इधर किए। राइट, 2 नंबर इधर मूव किए थे हमने। तो अब ये वाली जो 2 जगह हैं, सही है, जब मैंने इस पूरे नंबर को जब मैंने इस पूरे नंबर को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर भी 2 वैल्यूज थी, ये वाली 2 वैल्यूज गायब हो गई। तो जब ये वाली 2 वैल्यूज गायब हो गई, तो हमने क्या किया, अब ये वाली जो 2 जगह है, ये कहाँ रह गई, ये रह गई यहाँ पर खाली। सही है। मैं बताता हूँ आपको, इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल देते हैं। सही है। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो है ना, ये जो है, ये जो 2 जगह खाली रह जाएंगी, यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। सही है। तो आपके पास जो नई वैल्यू आ गई ना, वो ये आ गई थी। ये आपके पास नई वैल्यू आ गई। अब इसको समझाना किससे है, अब मुझे तो समझ नहीं आई सर, मैं जो हूँ ना, मैं ईशान अवस्थी। सही है, वो तारे जमीन पर। सही। तो मुझे समझ नहीं है, देखो बच्चे समझा, आपकी मम्मा को कहती है, एक सेकंड, अल्लाह रुक जाओ भाई। अगर घर वाले आपको कह रहे हैं A B
और ये रहा सी। सही है। यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ रखी, सोच लो यहाँ पर मैंने रख दिया, एक स्टार रखा था। आगे घर वालों ने कहा, आगे घर वालों ने क्या कहा, आगे घर वालों ने कहा ये वाला जो स्टार है ना, इसको उठा के रख दो कंटेनर नंबर सी में। तो अब मैंने क्या किया, ये इसके अंदर सिर्फ एक स्टार था, ये दोनों खाली थे, ठीक है। मैंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक स्टार को उठा के यहाँ रख दो। मैंने स्टार को उठाया, मैं इसको उठा के कहाँ ले गया, सी के अंदर। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमारे पास जो ए है ना वो खाली बच गया, खाली बच गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसी तरह ही इसी तरह ही इसी तरह ही इन वैल्यूज के साथ हुआ, ठीक है। इन वैल्यूज के साथ क्या हुआ, इन वैल्यूज के साथ ये हुआ कि जो ओरिजिनल वैल्यूज थी हमारे पास, सही है, एक सेकंड दोबारा समझाते हैं यहाँ से। जो ओरिजिनल वैल्यूज थी हमारे पास, उनका हम लोगों ने क्या किया, जो ओरिजिनल वैल्यूज थी हम लोगों ने सबसे पहले टेबल वापस बना देते हैं, सही है। टेबल वापस बना लिया। अल्लाह, चलो। जो ओरिजिनल वैल्यूज हमारे पास थी, हम लोगों ने इनके साथ क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर डाली, वैल्यूज डाली 1 0 1 0 1 1 और 1, ठीक है। मैंने ये डाल दी वैल्यूज। अब मैंने ये किया, अब उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो इसको लॉजिकल शिफ्ट क्या कर दो, राइट कर दो बाय 2 डिजिट्स, सही है। अब मैं जो हूँ ना, मैंने अगर कोई चीज़ डालनी है ना, सही है। अब देखो, अब एक एक कैबिनेट, सब सोच लो ये सारी कैबिनेट्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने डिवाइड किया हुआ है, ये सारे जो डब्बे हैं ना, दीज आर कैबिनेट्स। अब एक जो कैबिनेट है ना, ये जो कैबिनेट, अब हम लोगों ने ये किया कि इन ईच कैबिनेट में सिर्फ एक चीज़ ही रख सकता हूँ, सही है। मैं एक कैबिनेट के अंदर एक ही चीज़ रख सकता हूँ, एक अलमारी के अंदर मैं सिर्फ एक चीज़ रख सकता हूँ। तो अब उन्होंने कहा कि इन सारी वैल्यूज़ को अल्लाह, इन सारी वैल्यूज़ को क्या करो, इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो आप क्या उठा के कर दो, लॉजिकल शिफ्ट राइट कर दो, मतलब दो जगहों पर आप उस साइड पे कर दो। अब मैंने क्या करना था, अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये और ये वाली वैल्यू को यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा पर सिर्फ एक चीज़ आ सकती है ना, ऐसा ही है। अब मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से इस वैल्यू को उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से इस वैल्यू को उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से इस वैल्यू को उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से इस वैल्यू को उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से इस वैल्यू को उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा, और फाइनली मुझे इस वैल्यू को उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा, सही है। लेकिन एक और शर्त भी है, लेकिन एक और शर्त भी है, और वो शर्त क्या है कि आप कोई भी चीज़ को खाली नहीं छोड़ सकते, सही है। आप कोई भी अलमारी को खाली नहीं छोड़ोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर भी जीरो लगा दिया, यहाँ पर भी जीरो लगा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और राइट क्या होता है, सही है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास ये है। अच्छा, अब ये उन्होंने कहा हाउ टू वेरीफाई, सही है। हाउ टू वेरीफाई के अंदर क्या आता है, हाउ टू वेरीफाई के अंदर ये आता है, यार देखो सीधी बात है, मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर था ना वो था 81 181, ठीक है। मैंने लगाया, अब जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था ना ये यहाँ पर काम आ रहा है, ये देखो, ये ऊपर ये जो फॉर्मूला लिखा था ना, ओहो अल्लाह, ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर अब काम आएगा। मेरे ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास थी 181, सही है। उस 181 को ना मैंने डिवाइड करा के देख लिया 2 की पावर 2 से, तो मेरे पास आंसर आया 45.25। यहाँ पर हम लोग जो है बाइनरी के अंदर 25 नहीं रख सकते ना, राइट। 45.25 जो है वो हमारे पास जो है बाइनरी के अंदर हम लोग ऐड ही नहीं कर सकते, राइट। 0.25 कोई वैल्यू नहीं, या 1 है या 0 है, 0.25 0.425 या 45 इस तरह की कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, सही है। पॉइंट्स वाली वैल्यूज हम नहीं डालते, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इसको भूल गए, और हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ ये वैल्यू हमारे पास आ गई 45, सही है। तो ये आप देख लेना, ये वाला जो बाइनरी है इसको भी हम आगे जाके कन्वर्ट करना सीखेंगे, तो ये वाली जो वैल्यू है अभी आप देखना आगे जाके क्या होता है, सही है। इसको हम कर देंगे डिलीट, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, सही है। इसकी कॉमेडी मैं यहीं पर ही कर सकता हूँ, तो इसका हम क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं वैल्यू को यहीं से कॉपी, सही है। इसके नीचे यहाँ पर ना जगह है, तो यहाँ पर ही कॉमेडी हो जाएगी, चलो। अच्छा, यहाँ वैल्यू थी, यहाँ हमारे पास क्या थी, वैल्यू। अभी जो हमारे पास वैल्यू थी ना, अब वही बात हम लोग यहाँ पर दोबारा करेंगे। लेकिन इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम क्या हुआ, घर वालों का मूड बदल गया, घर वालों ने कहा कि आप ना उस वैल्यू को ना यहाँ पर मूव करें, लेफ्ट साइड पर मूव करें 2 डिजिट्स। तो हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने ये डब्बा बनाया, डब्बे के अंदर 1, यहाँ पर हम लोगों ने डब्बे के अंदर और फर्दर कैबिनेट्स वगैरह बनाई, सही है। तो हम लोगों ने बनाई, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया,
सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यू थी ना, वो वैल्यू ये थी 0 0 0 0 इतने 0। सर ये तो मेरे टेस्ट के आप ग्रेड बता रहे नहीं बच्चे। 1 0 0 0 सही है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप मूव करें इसको लेफ्ट साइड पर मूव करें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने वही बात आ गई, एक अलमारी में सिर्फ एक चीज़ आएगी, अगर एक चीज़ आ गई तो फिर दूसरी चीज़ का है नहीं आएगी। अब मुझे लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट क्या करने हैं, मूव करने हैं, सही है। अब मैंने जब 2 डिजिट मूव करने हैं लेफ्ट साइड पर, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ से 2 डिजिट क्या कर दूँगा, खाली कर दूँगा। मैंने यहाँ से 2 डिजिट खाली करे, अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा के यहाँ पर, इसको उठा के अल्लाह! इसको उठा के यहाँ पर, सही है। इसको उठा के यहाँ पर, 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 सही है। अब जो हमारे जो एम्प्टी जगह बच गई, उस एम्प्टी जगह को हम क्या कर देंगे, 0 से फिल कर देंगे। तो इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट किया और हमारे पास क्या आई, ये जो नई वैल्यू आई वो हमारे पास 64 आ गई। अब हम लोगों ने देखना है किस तरह की लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट जो है वो हमारे पास सही हुई है कि नहीं हुई। उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। किस तरह वेरीफाई करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2, यानी देखो मैंने 2, हाँ, ये बात मैं पहले बताना भूल गया। 2 रेज़ टू पावर n की बात तो मैंने की, सही है। अब अगर मैं इसको 2 डिजिट मूव कर रहा हूँ, तो मैं n की वैल्यू का लगा दूँगा 2। अगर मैं इसको 3 डिजिट मूव कर रहा हूँ, तो मैं इसकी वैल्यू का लगा दूँगा 3, इस तरह। लेकिन अभी आप जो है ना, अभी इसको कर नहीं सकोगे। पेपर के दौरान आपके पास कैलकुलेटर होता नहीं है, तो आप ये वैसे देख नहीं सकोगे। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने वेरीफाई करना हुआ तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। कि हमारे पास जो है वो 16 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 4, 16 इंटू 4 करें तो हमारे पास आंसर आता है 64, आंसर आता है। तो इसका हमारे पास जो है, हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि हमारी जो है वो ये लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट भी ठीक हो गई कि नहीं हुई। सही है। अभी हम चलते हैं आगे। अभी हम चलते हैं आगे, और अभी हम आगे चलेंगे, किस तरह चलेंगे देख लेते हैं। सही है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा सिलेबस मतलब हम लोगों ने लॉजिकल शिफ्ट तक कर ली। टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सर कौन कॉम्प्लीमेंट करे, टू कॉम्प्लीमेंट करे, नहीं बेटा टू कॉम्प्लीमेंट नहीं करा, सही है। हम लोगों ने यहाँ बेसिकली क्या होता है, इसका नाम बेसिकली होता है क्या, इसलिए ना हम लोग नेगेटिव नंबर्स को जो है ना वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर है, मेरे पास अगर कोई नेगेटिव नंबर है ना, तो मैं उसको नेगेटिव नंबर को बाइनरी में, नेगेटिव बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, टूज़ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना 2 मेथड्स होते हैं। हम लोग कर रहे हैं दूसरे वाला मेथड। एक मेथड होता है उसके अंदर आप क्या करते हो कि ना सारी वैल्यूज़ को फ्लिप करते हो, फिर जहाँ पर 1 होता है वहाँ 0 लगा देते हो और ये सारा कुछ, ठीक है। और इस तरह की कुछ होती है वो मेथड। लेकिन हम लोग ये दूसरा वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है, दोनों मेथड से आंसर आपका सही आएगा, लेकिन मैं ये वाला मेथड प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि ये आसान भी है और ये थोड़ा ईज़ी भी है। इस मेथड में होता क्या है, हमें वो कहते हैं, सपोज़ करो वो हमें कहते हैं कि आपने -100 जो है ना, -100, यार 1 सेकंड। सपोज करो हमें कहते हैं कि -100 को आपने क्या करना है कि आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। किस तरह रिप्रेजेंट करना है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि अगर हमारे पास जो नंबर है वो नेगेटिव है। अच्छा, कुछ दफ़ा एग्जामिनर्स को मस्ती होती है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप एक पॉजिटिव नंबर को टूज़ कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। इन दैट केस आप ये वाला जो 1 होता है ना, इसको आप 0 कन्वर्ट कर देते हो। एनीवेज, मैं क्या बात कर रहा हूँ, 128 -128 जो है ना, वो आपने पहली बात तो लगाना होता है जब आप टेबल बना रहे हो। नॉर्मली जब हम टेबल बनाते हैं ना, नॉर्मली जब हम रजिस्टर एक बनाते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं यूँ करके, है ना। हम लोग किस तरह लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64, अल्लाह जगह ही नहीं बची। चलो यहाँ पर लिख देते हैं 128, सही है। लेकिन इस वाले में हम क्या करेंगे, -128 लिखेंगे, सही है। तो ये हमारे से हरकत है। अब हम लोगों ने इसको करना किस तरह, देख लेते हैं जल्दी से करेंगे फ़ौरन से पहले। इफ द नंबर इज -1, इफ द नंबर इज नेगेटिव, आप क्या रखते हो, -128 को 1 रख देते हो, पहली बात। दूसरी बात, अब मैंने -128 के ऊपर तो 1 लगा दिया। उन्होंने मुझे कहा कि 100 आपने क्या करना है, -100 को रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो -100 को मैंने जो है रिप्रेजेंट करना है। अब मैंने जब -100 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सही है। मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि -128 को मैंने क्या कर दिया, 1 लगा दिया इसके नीचे। प्लस इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं हर अगली वैल्यू को जो प्लस करूँगा ना, वो बेसिकली यूँ करके होएगा, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में लगाया हुआ है। अब जब मैंने इसके अंदर प्लस किया 16, सही है। 16 प्लस किया, फिर मैंने इसके अंदर प्लस किया 8, फिर मैंने प्लस किया 4, तो ये हो गया। अब ये इसका कि ये क्या है, ये 28 में, सही है। तो जब मैं -128 में से प्लस करा दूँगा 28 को, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 100। लेकिन
साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा, तो इस वजह से यहाँ पर लगा दिया -100। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, वी रिप्रेजेंट -100 इन बाइनरी यूजिंग द टूस कॉम्प्लीमेंट। हम लोग इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब 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 हम चलते हैं आगे। यहाँ तक हम लोगों ने बाइनरी करा। बाइनरी के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, बाइनरी के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया सबसे पहले बाइनरी के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया कि 1 और 0 से बनता है। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑन को, वो किसको करता है, ऑफ को। 1 और 0 जो है सिर्फ ये रहता है। व्हाट इज अ डेटा रजिस्टर, हम लोगों ने डेटा रजिस्टर को देख लिया कि डेटा रजिस्टर वो जगह होती है जहाँ पर आप जो है वो स्टोर करते हो अपना डेटा। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि बाइनरी अरिथमेटिक से होते हैं, प्लस माइनस किस तरह करते हैं बाइनरी के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि ओवरफ्लो एरर क्या होता है, अगर आपके पास जो है वो वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ठीक है, रजिस्टर की लाइक क्या है साइज से ज़्यादा हो जाए वैल्यू, तो वो क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। हम लोगों ने लॉजिकल शिफ्ट देखी है कि यहाँ पर मूव करना है, ठीक है, राइट पर मूव करना है या लेफ्ट पर मूव करना है, वो हम लोगों ने देख लिया, लॉजिकल शिफ्ट राइट एंड लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। फिर हम लोगों ने देख लिया कि टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हम लोग चल रहे हैं डेनरी सिस्टम की तरफ। डेनरी सिस्टम ना बेसिकली ना अल्फाबेट्स को कहते हैं, सही है, ओ अल्फाबेट्स कह रहा हूँ, नंबर को कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, डेनरी कहते हैं, सही है। इसके अंदर जो है हमारे पास 0 भी आ जाता है कभी कभी, सही है। लेकिन सीन क्या है, सीन ये है, सीन ये है कि ये हमारे पास है बेस 10 सिस्टम, सही है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेसिमल भी कहते हैं, सही है। इसके अंदर हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करनी है, सही है। और हम लोगों ने इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन करना सीखी। बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन क्या होती है, जल्दी से देख लेते हैं। ये जो है अभी हम लोग देखते हैं। पहली बात, बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन, यानी बाइनरी से लेकर डेनरी डेनरी में मैंने किस तरह कन्वर्ट करना है। मैंने ये उल्टे पुल्टे वंस और जीरोस को एक नंबर, एक मीनिंगफुल नंबर 102 में किस तरह कन्वर्ट करना है हम देखते हैं। सबसे पहले टेबल बनाया। ये बातें हम लोगों ने अभी पढ़ी ना पीछे। ये 1 किस तरह आता है, 2 की पावर 0 से आता है, ये 2 किस तरह आता है, 2 की पावर 1 से आता है, और सो ऑन, है ना। ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ये बातें पढ़ ली, तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। 1 2 4 8, सही है। इसको याद कर लेना यार, एक दफ़ा याद करोगे याद हो जाएगा, डबल करना होता है बेसिकली वैल्यू में। अगली चीज़, अब मेरे पास जो नंबर है ना वो है 102। मुझे इस बात को समझने की ज़रूरत है कि 102 जो है ना, मेरे पास नंबर है 102। 102 से जो छोटी वैल्यू है ना, हमेशा सबसे जो छोटी वैल्यू मेरे पास 102 की अवेलेबल है इस पूरे टेबल के अंदर, वो है 64। मैंने इस वैल्यू को माइनस करवा देना है, किसके अंदर से, 102 के अंदर से। मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास एट दिस पॉइंट बचेगा 38, सही है। अब मेरे पास 38 बचा, सही है। अब जब मेरे पास 38 बचेगा ना, देखो, पहली बात तो मैंने इसके नीचे 1 लगाया, जो वैल्यू मैं कर रहा हूँ मैंने उसके नीचे लगाया 1, सही है। पहली बात तो ये आ गई, 1 लगा दिया। दूसरी बात, देखिए रुको, इसको पूरे को रेज ही कर देंगे। मैं इसको नहीं यूज़ कर सकता था, पहली बात तो हम इसको कट लगा देते हैं। मैं इसको नहीं, अल्लाह, मैं इसको नहीं यूज़ कर सकता था, बिकॉज़ क्यों नहीं यूज़ कर सकता था, क्योंकि ये 100 से बड़ी हो जाती है वैल्यू। तो जो 102 से बड़ी हो जाती है, तो जब 102 से वैल्यू बड़ी होगी, मैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस नहीं करवाऊँगा। मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो वैल्यू है 102, मैं उसी में से ही उसकी छोटी, मुझे तो गुस्सा चढ़ा रहे नहीं पेन, मैं 102 में से उसकी छोटी ही करवाऊँगा वैल्यू माइनस। 102 में से मैंने 64 माइनस करवा दिया, तो मेरे पास ये क्या आंसर आया, मेरे पास आंसर आया 38। और उससे पहले मैंने क्या किया, मैंने, अब क्योंकि मैं 128 को तो यूज़ कर नहीं रहा, सही है, लेकिन अभी हम लोग ज़ीरोस नहीं लगाएँगे। हम लोगों ने मैंने क्या किया, 64 के नीचे लगा दिया 1, 64 के नीचे हमने क्या लगा दिया 1, लेवल हो गया। अब अगला स्टेप, ये हमारे पास हो गया था 38। 38 से हमारे पास छोटी वैल्यू क्या नज़र आ रही है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी छोटी वैल्यू 32 नज़र आ रही है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर 35 नज़र आ रहा है, तो बच्चे आप क्या कर रहे हो? कहाँ नज़र आ रहा है, क्या गांजा वांजा फूका हुआ है? सही। 32 हमारे पास जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास नज़र आ रही है हमें, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसके नीचे भी 1 लगा देंगे, लेवल हो गया, हुआ लेवल की नहीं। अब 38 पे से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, 32 को मैंने माइनस कराया, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 6 आ गया आंसर, आ गया 6। अब मैंने क्या किया, 6 से बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू 6 से छोटी हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर जो अवेलेबल है, सही है। जो जो बच्चा 8 कह रहा है ना, बच्चे आप एक काम करो, छत पे जाओ, नीचे शांग मार दो, सही है। जो बच्चा 8 कह रहे हो वो छत पे जाके नीचे शांग मार दे, सही है। अभी हम लोग क्या आ रहे हैं, यहाँ पर हमें वैल्यू नजर आ रही है 4, 4 के नीचे हम लोगों ने लगा दिया, लेवल हो गया। तो हम लोगों ने इसमें से 4 माइनस कराया, और आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 2, सही है। 2 आंसर आया, और 2 हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहा है, तो 2 को से 2 माइनस करा दिया, हमारे पास आंसर आ गया 0, लेवल, लेवल हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, ये तो हमारे पास आ गए सारे वंस। अब जो जीरोस है ना,
जहां पर वैल्यू आपने नहीं लिखी, जहां पर 1 नहीं लगाया, वहां पर 0 लगाते जाओ, वहां पर 0 लगाते जाओ। तो ये जो आपके पास जो वैल्यू आई ना, ये आ गई हमारे पास बाइनरी वैल्यू। सही है, सही है, लेवल हो गया, लेवल हो गया, तीसरे गुम चौथे गुम, सही है। तो ये हमारे पास ये आ गया, लेवल हो गया। और ये अब हमारे पास जो है वो टेनरी वैल्यू आ गई। बाइनरी को क्या करना है, बाइनरी में भी सारा कुछ यही करना है। मेरे पास टेनरी वैल्यू वही है 102। सही है, इसको रेस करना शुरू करते हैं हम। 102 वैल्यू है मेरे पास। सही है, 102 वैल्यू, सही है, लेवल। अब मैंने क्या करना है, अच्छा देखो, जो बच्चे मतलब जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि हम लोगों ने 128 में से क्यों नहीं माइनस कराया था पीछे 102, बच्चे देखो, subtracting 128 from 102 is just like subtracting 128 from 102, लिटरली। देखो इस तरह करके, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो माइनस में आएगी, और माइनस में हमें चाहिए नहीं वैल्यू, ठीक है। और वैसे भी इतना दिमाग खराब करने की हमें क्या है, जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग 102 को कन्वर्ट करेंगे। अच्छा सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, क्रिश्चियनिटी। ओ बच्चे क्या हो गए, 102 को हम लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। अब किस तरह करेंगे, देख लेते हैं किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 102 से छोटी वैल्यू के ऊपर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो छोटी वैल्यू क्या है, 64। 1 आ गया यहाँ पर, 102 में से मैंने 64 को माइनस करा, तो मेरा क्या आंसर आया, 38। सही है, सही है, आंसर आ गया 38। अब 38 है, 38 से बड़ी वैल्यू नहीं उठा सकता ना मैं, राइट। मुझे 38 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो क्या आंसर आया, 32। 32 को मैंने क्या किया, माइनस करवा दिया। सही है। वंस यू अंडरस्टैंड कि भाई आपने डेनरी से बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी से डेनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो फिर आपको डेनरी टू बाइनरी भी आ जाता है। सही है, बाइनरी टू डेनरी अगर एक दफा आ जाए तो डेनरी टू बाइनरी इज द सेम एग्जैक्ट थिंग, बट वो ऑपोजिट के अंदर है। सही है। फिर 32 आ गया, 32 आ गया तो हम लोगों ने इसके अंदर 6 आया। अब 6 से छोटी वैल्यू क्या थी, 4। 4 को हमने यहाँ से किया माइनस, बचा क्या, 2 बचा। 2 को भी हमने करा माइनस। अब हमारे से आ गई ये वैल्यूज आ गई, जहाँ पर हमारे पास जो है वो कहीं कोई 1 वगैरह नहीं था, वहाँ पर हमने 0 लगा दिया। ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास इस तरह करके ये चीज़ आ गई, और ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया। सही है, 11। अब ये जो हम लोगों ने सारी सारी यहाँ पर येपिंग करी हुई है, इस येपिंग को आप इग्नोर मारोगे। सही है। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग हेक्साडेसिमल सिस्टम पे थे। अब हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है। अच्छा अभी हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने कर लिया यहाँ पर, हम लोगों ने कर ली बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन। हम लोगों ने डेनरी डेटा सिस्टम को समझा कि डेनरी डेटा सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। हम लोगों ने समझा कि डेनरी जो है वो बेस 10 सिस्टम है। और हम लोगों ने ये समझा कि हमारे पास जो है इसको हम लोग डेसिमल भी कहते हैं। हम लोगों ने ये समझा कि भाई हम लोगों ने इसको बाइनरी से डेनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है। सही है, ये देखो। फिर हम लोगों ने समझा कि इसको हम लोगों ने डेनरी से बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है। फिर हम लोग आए हैं, अब हम आ रहे हैं हेक्साडेसिमल की सिस्टम की तरफ। अब हम लोग हेक्साडेसिमल की सिस्टम की तरफ क्यों आ रहे हैं, सर आप इतना ज़्यादा रंग बदल देना, मतलब भाई अभी आपने कहा है कि ये देखो हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल की तरफ भी कन्वर्जन, और अभी आप पढ़ा नहीं रहे, अभी आप हेक्साडेसिमल की तरफ डायरेक्टली जा रहे हो। देखो बच्चे, हेक्साडेसिमल का आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप कन्वर्जन क्या खाक करोगे। सही है। तो अभी हम लोग पहले सीखते हैं कि हमारे पास जो है वो कन्वर्जन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और हम लोगों ने हेक्साडेसिमल को क्या समझना है। अच्छा हेक्साडेसिमल बेसिकली होता क्या है, हम लोग एक थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हेक्साडेसिमल क्या है, बेस 16 सिस्टम है, यानी इसकी बेस 16 है। तो हमारे पास जो है वो बाइनरी की बेस जो थी वो क्या थी, वो 2 थी। हमारे पास डेनरी की बेस क्या थी, डेनरी की बेस हमारे पास क्या थी, वो 10 थी। और अब हमारे पास इसकी बेस क्या है, 16 बेस है। सही है, तो इस तरह का सीन है। यानी अब हम लोग, अगर हम लोगों ने कोई इस तरह की चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो हम 16 पावर 0 करते हैं, इस टाइप ऑफ। सही है, तो ये हमारे पास बड़ी फजूल चीज़ है। नहीं फजूल चीज़ तो नहीं है, लेकिन हमें इस बात का पता होना चाहिए कि अच्छी चीज़ है। और अब हम अगर देख लें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो भाई 1 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 और 9। सही है, ये सारी चीज़ें आ गई। सही है, उसके बाद ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है और एफ आता है। सीधी बात है, एफ तो आपका ग्रेड नहीं है, एफ नहीं ग्रेड भाई, मेरे से पढ़ोगे ए आ जाएगा इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, सीन क्या है, सीन ये है कि 10 के बाद से लेकर 15 तक ना ए बी सी चल रही है। अब अगर किसी बंदे को ये नहीं समझ आ रही ना कि मतलब भाई अल्लाह अकबर यहाँ पर 15
15 में हम लोग क्या लिखेंगे? यार देखो सीधी बात है, ये याद रख लो कि 10 से लेकर 15 तक आपने ये याद ही नहीं रखना है भाई, 1 से लेकर 9 तक नंबर आपने याद रखना है, 15 तक नंबर है। बस आपने ये याद रखना है कि 10 के बाद जो है वो नंबर जो है वो क्या हो जाते हैं, नंबर जो है इनको डिसोन कर देते हैं और फिर ये लोग क्या कर देते हैं, ABC वगैरह पर आ जाते हैं। सही है, हमें इस बात का पता होना चाहिए। और अगर अगर आपको इस बात का ना पता हुआ और आपके नंबर अच्छे ना आए तो हो सकता है कि आपके घर वाले आपको डिसोन कर दे। लेकिन अभी हम लोगों को इस बात का क्या होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए, इस बात का हमें पता होना चाहिए। हम लोग हेक्साडेसिमल को कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग हेक्साडेसिमल को किस तरह यूज़ करते हैं, इस बात का हम लोगों को पता होना चाहिए। तो व्हाई इज़ इट यूज़? बिकॉज़ ये शॉर्टर है। सही है, शॉर्टर इस वजह से है कि देखो अगर मैंने इतना बड़ा बाइनरी लिखने बैठूँ 0 0 1 1 इस तरह करके, इससे अच्छा मैं ये नहीं है कि मैं इस तरह करके B4 करके लगा लूँ एक डेसिमल। तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्पैक्ट साइज़ है और इट्स स्मॉलर देन बाइनरी या फिर डेनरी। तो ये हमारे पास एक अच्छी चीज़ है। ईज़ियर टू अंडरस्टैंड है, ये मेमोराइज़ है, मेमोराइज़ कौन ही करने बैठेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई एरर कोड वगैरह आ जाते हैं, उसके लिए ईज़ियर टू राइट है। अब इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कहाँ करते हैं? HTML कलर कोड्स में। देखो बच्चे, किसी ने भी अगर HTML हल्की-सी भी देखी है, सही है, बल्कि मैं दिखा देता हूँ। देखो, अगर मैं शायद यहाँ पर आ रहा हूँ कलर, ये देखो, अगर मैं स्पेक्ट्रम के अंदर जाऊँ, ये देख रहे हो? ये जो चीज़ आ रही है ना, दिस इज़ बेसिकली HTML, ओह! HTML कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर। कलर कोड है ये, ठीक है? ये जो यहाँ पे लिखा आ रहा है C4 और ये सारा कुछ करके, तो ये कलर कोड है, सही है? और ये हमारे पास जो है क्या होता है, इसको हेक्साडेसिमल में लिखा होता है, सही है? विंडोज़ BSOD, ये BSOD क्या चीज़ है? BS का तो सर मुझे पता है, ये जो आप BS कर रहे हो, सही है? ये SOD है। अच्छा, ये OD ये बेसिकली ये है कि ये बेसिकली मैं बताता हूँ, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ होती थी हमारे पास, ठीक है? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, सही है? दिखाता हूँ किस तरह की होती है, सब्र करो। तो यार ये देखो, ये हमारे पास पुराने ज़माने की एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ है, सही है? ये जो नए ज़माने वाली है ना, इसके अंदर तो आ नहीं रहा हेक्साडेसिमल कोड मुझे नज़र, लेकिन ये हमारे पास एक पुराने ज़माने की है और ये पता नहीं कौन से ज़माने की है, बट ये है किसी ज़माने की ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। और ये देखो, तो ये हमारे पास एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ है और ये देख रहे हो यहाँ पर करके, ये हमारे पास है वो एक, अल्लाह ये स्क्रीन को क्या हो गया? तो ये हमारे पास यहाँ पर करके एक जो है, ये हमारे पास नज़र आ रहा है हमें कि ये हमें इन्होंने, ये देख रहे हो, ये 0E करके, ये जो 0E है ये क्या है? ये क्या है? आउच आउच नहीं करना है यहाँ पर, सही। ये हमारे पास जो है वो है हेक्साडेसिमल, सही है? इसी तरह एरर कोड्स तो अभी हमने देख लिया। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ ये लिख सकते हैं हम लोग, एरर कोड्स और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक ही चीज़ है। मैक एड्रेस क्या होता है? सर बिग मैक नहीं बेटा, यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स आए हुए, अल्लाह अकबर। अच्छा, अब हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारे पास जो है वो, हमारे पास जो है वो मैक एड्रेस क्या होता है? तो हम लोग मैक एड्रेस की हम लोग एक दिखा देते हैं। तो मैक एड्रेस की जो है डेफिनेशन देखो, 12 कैरेक्टर होता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मैक एड्रेस क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, सही है? और ये हर डिवाइस का अपना होता है। इसके जो पहले 3 कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशनल लाइक जो आपके जिस आपकी कंपनी का है ना, उसकी तरफ से होते हैं पहले 3 एड्रेस, और जो आखिरी 3 होते हैं वो नेटवर्क आपको असाइन करते हैं। तो ये चीज़ें, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मशीन कोड, सही है? तो ये मशीन कोड के अंदर इस्तेमाल होता है असेंबली वगैरह। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है, जो हमें समझनी चाहिए, जो हमारे जो हमारे से टेस्ट होएगी, वो चीज़ क्या है? तो जो चीज़ हमसे टेस्ट होनी है वो चीज़ है क्या हमारे पास? तो वो चीज़ ये है, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू टेनरी, सही है? फिर इसी तरीके कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, आसान चीज़ है। पहले हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करते हैं, सही है? चलो, AB3 है हमारे पास बाइनरी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स हैं। मैं एक जो मेथड करवा रहा हूँ वो थोड़ा शॉर्ट है, वो थोड़ा आसान है, सही है? आपको अगर कोई और मेथड आता है, आप उसके अंदर फ्लुएंट हो, आप उसको यूज़ करो। ये मेरा एक मेथड देख लो एक दफ़ा, सही है? और देखते हैं भाई, अगर आपको समझ आए बहुत अच्छी बात। सबसे पहला काम क्या है? ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं ना, इन तीनों को अलग-अलग कर लो, सही है? A, B और 3, ठीक है? इन तीनों को अलग-अलग लिख दिया, यहाँ पर लाइनें लगा लो बीच में इनके, आइसोलेट कर लिया इनको। अब लाइनें थोड़ी बड़ी करनी चाहिए, राइट? चलो, अब क्या होगा यहाँ पर? अब बेसिकली आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पर लिखना है 1 2 4 8। याद है ये 1 2 4 8 कहाँ से आया? याद नहीं आया? तो यार फिर अभी आप क्या कर रहे हो? अभी ये हम लोगों ने रजिस्टर्स में पढ़ा था ना, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और इस तरह की, इसी तरह ये भी है।
अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 3 की ना बाइनरी यहाँ से निकाल लेनी है। तो 3 की बाइनरी क्या बनेगी, 3 की बाइनरी बनेगी 0 0 1 1। सही है। इसी तरीके हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर भी लिखना है 1 2 4 8 और यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 2 4 8। अच्छा मुझे ये जल्दी से बता दो कि बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं पता चल रहा, खुशी होता। पीछे से देख लो, बी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसको कर रहा होता है, बी रिप्रेजेंट कर रहा होता है 11 को। ठीक है, ये देखो बी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 11 को। इसी तरह ए रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 10 को। कुछ नहीं होता, अभी आप नए नए सीख रहे हो तो इस तरह हो सकता है कि आपको अभी समझ ना आए। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट करिए। एनीवेज, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 11 को। 11 किस तरह आता है, 11 आएगा 1 0 1 1। सही है। और इसके लिए भी सेम, इसका क्या आएगा 10 है ना, तो 1 0 1 0। वाह ग्रेट अमेजिंग। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम इसको साइड बाय साइड लिख देंगे। कैसे, 1 0, अल्लाह एक सेकेंड, 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इसकी बाइनरी आ गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो हम लोगों ने B30 B3A को करना है। ठीक है, अच्छा अब हम B3A को किस तरह करेंगे, या बल्कि ये तो भी हमने ऊपर किया तो ये तो कुछ सेम सेम ही हो जाएगा। तो फिर अच्छा देखते हैं, CDE, चलो CDE को करते हैं। ये हमारे इन्होंने बाइनरी में दे दिया माशाल्लाह। सी को इधर रखा, डी को सेंटर में रखा, ई को इधर रख दिया, लेवल हो गया, हो गया लेवल। बहुत अच्छे। अब जब लेवल हुआ तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ई किसको रिप्रेजेंट करें 15 को। पहले क्या करना था 1 2 4 8। यहाँ पर बीच में लाइनें लगानी है, लगा लो, मर्जी है, मैं लगाता हूँ हमेशा 1 2 4 8। इसी तरह 1 2 4 8। सही है, तो ये हमारे पास एक चीज़ होगी। अब हम लोगों ने करना क्या, बस हम लोगों ने कुछ नहीं करना। 15 किस तरह बनता है, 15 बनता है हमारे पास 1 2, ये हमारे पास हो गया 3 और 8 4 होता है 12। अल्लाह अकबर, ये क्या कर रहे हो। हाँ ठीक है, सही है, यहाँ बन गया 15। सही है। और फिर अब हम लोगों ने बनाना है डी। अब डी किस तरह बनता है, ठीक है, डी क्या होता है, डी क्या होता है, जल्दी बताओ बच्चों जल्दी बताओ। 14 होता है डी, है ना। 14 किस तरह बनेगा, 14 बनेगा इस तरह 1 1 1। सही है, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हमें सी किस तरह बनेगा, सी क्या होता है, सी क्या होता था, ए अगर 10 होता है और अगर बी हमारे पास जो है वो 11 होता है और अगर सी हमारे पास जो है वो क्या होएगा 12 होएगा। सही है। और 12 हम लोगों ने किस तरह बनाया 1 2। सही है। और बल्कि रुको भाई, क्या दिमाग खराब हो रहा है, अल्लाह अकबर। 1 और 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी आ जाएगा 0। तो ये कुछ इस तरह करके होएगा हमारे पास। और इस तरह हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसमें देखो। अच्छा एक सेकेंड, अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी हम लोगों ने कर लिया कि इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप हम लोग ये करेंगे कि हम लोग इसको चुप करके साइड बाय साइड लगा देंगे इन सारी बाइनरीज को। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जो है वो इसका कोड बन जाएगा। अब कोड किस तरह बनेगा 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी बाइनरी आ गई। तो ये कुछ इस तरह करने को हमारे पास आएगा सवाल और हम लोग इस तरह इसको अटेम्प्ट करेंगे। अब हम लोग ने क्या करना है, अब हम लोगों ने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करके देख लेते हैं। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किस तरह करेंगे, हम लोगों ने वैसे क्या करना है, हमारे पास 8 डिजिट का है, लेवल हो गया। 8 डिजिट्स को लिख लेते हैं डिवाइड बाई 2, मतलब हाफ करके 0 0 1 0। 4 डिजिट ये आ गई, बीच में लाइन लगाओ 0 1 1 0। 4 डिजिट ये आ गए, हो गया 11। बिल्कुल हो गया। चलो अब 1 2 4 8 करें, 1 बल्कि इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर कर लेते हैं। सही है, 1 2 4 8 1 2 4 8। सही है। अगला स्टेप क्या होएगा, अगला स्टेप क्या होएगा जल्दी बताओ। अगला स्टेप ये होएगा कि जितने भी 1 वाले डिजिट्स हैं हम उनको नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1 वाला डिजिट है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कटने से ज़्यादा है, एनीवेज रहने देते, नेवर माइंड। ये भी कट हो गया, 4 आ गया यहाँ पर। सही है। फिर ये भी कट हो गया, ये 2 भी आ गया, 2 आ गया, 4 भी आ गया, तो 4 प्लस 2 और ये भी कट हो गया। तो ये हमारे से आ गए, ये हमारे से आ गया 6 और 6 प्लस और 6 ये आ गया और वो आ गया। तो 64 हमारे पास जो है वो क्या आ गई,
इसकी हमारे पास जो है वो आ गई 6 और 4 हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है काइंड ऑफ बाइनरी आ गई। ठीक है, ये मतलब वो हेक्साडेसिमल आ गया। अभी हम लोगों ने इसको अगर कन्वर्ट करना होता तो हम लोग इसको इसी तरह ही कन्वर्ट करते। अगर हम लोग देखो सेम, अगर मैं देखूँ, अगर मैंने 6 और 4 को भाई देखो, आप इसको इसी तरीके करके दोबारा देख लो, इसको ऑपोजिट वही स्टेप्स कर लो, तो आपके पास जो है वो सेम वही बाइनरी आएगी। अगर आप वही सेम बाइनरी आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका आंसर है वो ठीक है। अब ये तो भाई आपको डेनरी लग रही है, तो भाई ये डेनरी नहीं है, ये बाइनरी है। बाइनरी है, अल्लाह हेक्साडेसिमल है। ठीक है, नशे कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और वो वाइस वर्सा। अभी हम लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल A7 टू डेनरी। अब हम लोग करेंगे डेनरी। अब देखते हैं किस तरह होएगा। यहाँ पर भी मैं वही वाला मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैंने बाइनरी के साथ किया था, बट इस दफ़ा मैं क्या करूँगा, जो मैंने एंड पे जो स्टेप किया वो मैं इधर कर दूंगा। सही है, चलो देखते हैं किस तरह करना है। सबसे पहला काम सबसे पहला काम सबसे पहला काम हम लोगों ने जो करना है ना, तो जो काम हम लोगों ने करना था वो काम ये था। पहला काम, ए को अलग लिख लिया और 7 को अलग लिख लिया। सही है, 7 को लगा लेते हैं 1 2 4 8। फिर हमारे पास आ गया ये 7, फिर आगे 1 2 4 8, और ये और 0 यहाँ पर आ गया, 0 यहाँ पर आ गया। तो हमारे पास जो टोटल बाइनरी है वो आई 1 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, अब हम लोगों ने ये करना है, अब इसके ऊपर टोटल 1 2 4 8 करेंगे। 1 2 4 8 16 32 64 और ये आ गया 128। अब हम लोग क्या करेंगे, वन वाली सारी वैल्यूज को बाहर ऐड कर लेंगे। सही है, तो ये हमारे पास ये कट गई, ये कट गई, ये भी कट गई। अब हम लोगों ने किस किस चीज़ को प्लस करना है, हम लोगों ने प्लस करना है 128 प्लस 32 प्लस +4 +2 और +1। इसको हम प्लस कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, P1 में भी नहीं होगा, P2 में भी नहीं होगा, तो भाई आपको कैलकुलेशन खुद ही करनी पड़ेगी। तो 4 + 3 हो गया 7। सही है, और ये 128 + 132 हमारा होता है शायद 160। तो हमारा आंसर आ गया 167। सही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। लेट मी चेक 128 और 32, ये हमारा हो गया। हाँ भाई सही है, ये हमारा जो है 160 + 7, तो ये 167। तो ये 167 हमारा जो है वो आंसर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह करके हमारे सॉल्व हो गया। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि किस तरह सॉल्व हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन दोनों को अलग अलग कर लिया, चार चार के डिजिट्स में। सही है, मतलब इन दोनों को अलग कर लिया। 1 2 4 8 इधर किया, 1 2 4 8 इधर किया, इनकी बाइनरी बाहर निकाली, इधर भी बाहर निकाली। फिर इनकी बाइनरीज को साइड बाय साइड रख दिया। ऐसा नहीं किया मैंने कि मैंने इनकी बाइनरीज को ऐड किया है, मैंने इनकी बाइनरीज को साइड बाय साइड रखा है। साइड बाय साइड कैसे रखा है, दोबारा देख लेते हैं। साइड बाय साइड ऐसे रखा है कि मैंने देखिए किया, मैंने इसको उठाया, इसको मैंने इधर रखा, और मैंने इसको उठाया, इसको मैंने इधर रख दिया। साइड बाय साइड ऐसे रखा है। सही है, तो इसको वापस उठा के यहाँ रख देते हैं, इसको वापस उठा के यहाँ रख देते हैं। अल्लाह, ये वन इधर जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास इस तरह करके होएगा। और अभी हम चलते हैं आगे, वाइस वर्सा कर लेते हैं। कन्वर्ट 67 टू हेक्साडेसिमल। अब 67 को हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में किस तरह करना है। सही है, अच्छा, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, बाइनरी में, राइट। तो 67 को हम बाइनरी में किस तरह करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, राइट। 60 हमारे पास जो है, इसको कन्वर्ट करके दिखाओगे। सबसे पहले तो भाई कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट किस तरह होएगा, 67 में से 32 माइनस हुआ, हम लोग 64 नहीं लगा सकते, राइट, बिकॉज भाई लगा ही नहीं सकते, किस तरह लगाओगे भाई। सही है, तो हमारे पास क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने 64, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहला काम ये किया कि हम लोगों ने जो है वो 67 में से 32 को माइनस कर लिया, तो 1 ही आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आ गया 35, राइट। 35 हमारे पास आंसर आया। अगर 35 आया तो 35 में से हम लोगों ने 16 माइनस कराया, 35 में से 16 माइनस कराया, हमारे पास आंसर आया 19, राइट। तो 19 हमारे पास जब आंसर आया, तो 19 हमारे पास किस तरह बनता है, 8 4 12 हो गया, 12 और 2, ओ भाई, ओ भाई, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बेटा। 67 माइनस 32, तो एक सेकेंड, ओहो दिमाग खराब। 64 महीनों माइनस करना था, अक्लमंद भाई, लेवल देखो, 0 1 भाई, नशे कर लिए कसम से। यहाँ पर भी 0 आएगा, 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 यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। सही है,
तो ये हमारे पास ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग ने अगर हमारे पास फाइनल बाइनरी आई 0 1 0 0 0 0 1 1, सही है, ये हमारा फाइनल बाइनरी आ गई। और इस बाइनरी को हम क्या करेंगे, इस बाइनरी को हम लोग जो है वो टेनरी में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह करेंगे? पहली बात तो भाई, आधी बाइनरी यहाँ लिख लो और आधी बाइनरी यहाँ लिख लो, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लिया, सही है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे 1 2 4 8, ये हमारे क्या आंसर आ गया, ये हमारे पास आ गया 3, क्या करेंगे 1 2 4 8, हमारे पास आंसर क्या है 4। अब जो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 4 और 3 को एक साथ लगा देना है, तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो हेक्साडेसिमल कोड आ जाएगा। किसका कोड आ जाएगा? डेनरी का, सही है। तो 67 का जो हेक्साडेसिमल कोड है वो क्या है? 43। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया, हम लोगों ने सारा कुछ क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने बाइनरी पढ़ा, हम लोगों ने लॉजिकल शिफ्ट्स वगैरह पढ़ा, और ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। हमारा हेक्साडेसिमल का और हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन 1.1 यहाँ पर ख़त्म होता है। माशाल्लाह बहुत लंबी वीडियो हो गई, सही है। अल्लाह हाफिज़।